हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बता रहे हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट या वी डिसाइड द मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड बाय गिविंग देयर परसेंटेज कंपोजिशन। हमने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर फार्मूला को से उसके मोलर मास को या मॉलिकुलर मास को कैसे निकालते हैं। आपको मॉलिकुलर और मोलर मास में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? केवल उसमें यूनिट का डिफरेंस होता है। अगर मॉलिकुलर फार्मूला है U लगा देते हैं, और अगर मोलर मास की बात करते हैं तो G लगा देते हैं, पर फैक्टर तो सेम ही होता है। मैंने ये बताया है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। और मैंने ये भी बताया है कि कंपोजिशन, हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी मॉलिक्यूल का दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मोल बाय मोल। तो ये ऊपर जो मास आता है वो किसी कंपोनेंट, जो कंपोजिशन है किसी मॉलिक्यूल का, उसका मास आता है, और इसका मोलर मास होता है इनटू 100 होता है। वैसे ही इसका ऊपर जो हम न्यूमरेटर में लेते हैं वो क्या लेते हैं, जो कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसी का मोल लेते हैं, और यहाँ टोटल मोल लेते हैं। अब आपको इसका उल्टा हम समझाते हैं। इफ परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड इज गिवन, वी कैन आल्सो डिसाइड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट हम इसका रेशियो दिखाते हैं। जैसे देखो, ये एसिटिलीन है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:1 है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH हो गया, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, यानी इसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर का फर्क होता है। नाउ द परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। आप देखो A, B, C ये तीन डिफरेंट एलिमेंट से कोई कंपाउंड बना है। A का परसेंटेज मास बाय मास रेशियो X है, B का परसेंटेज कंपोजिशन Y% है, और C का Z है। आप इस तरह का एक टेबल बना के पहले बना सकते हो, उसके बाद में डायरेक्ट भी बना सकते हो। नाउ द थर्ड स्टेप ही हम क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमने MA, MB, MC, ABC का ग्राम एटॉमिक मास ले लिया है। अब पहला स्टेप करेंगे कि इसके परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन को मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, फिर उसका परसेंट निकाल लेंगे। स्मॉलेस्ट परसेंट से तीनों में डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेंगे। और ये जैसे यहाँ पर LMN आया, मान लो कि n सबसे छोटा था परसेंट, तो हमने इसको n से सब में डिवाइड कर दिया, और जो रेशियो आया तो भाई हमारा क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। Here two questions are given. First, composition of hydrocarbon. आपने क्लास 10 पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन होता है। परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन में कार्बन 75% और हाइड्रोजन 25% है। So the first step is we first convert the given percentage mass into mole by dividing it with gram atomic mass or atomic mass। हमने इस 75 में कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, 12 से हमने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 25 और हाइड्रोजन का 1 इसका एटॉमिक मास है, तो मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, फिर इसका सिंपलेस्ट रेशियो बना दिया। लेकिन नाउ वी राइट 75/12, 25/1। इसको जब हमने सोल्व किया 75/12 तो आया 1/25 हो गया। तो देखो आप 25 से 75 3 बार में गया, 3 से 4 हुआ, 1/4 हुआ। यानी जिस तरह से ये रेशियो आया वैसा ही आप यहाँ फार्मूला लिख दीजिए। यानी इसकी एम्पिरिकल फार्मूला C1H4 हो गया, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, CH4 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको NCERT में भी दिया हुआ है, आयरन के ऑक्साइड का कंपोजिशन दिया हुआ है, और आयरन वहां 69.1 लिया है, मैंने 70 ले लिया है। आयरन का परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन 70% है, ऑक्सीजन 30% है। कह रहा है एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों एलिमेंट को लिखा, परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन लिखा,
दोनों के एटॉमिक मास को लिखा। आयरन का 56 है, आपको टेबल से भी मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल से भी मिल जाएगा। ऑक्सीजन का 16 है। मैंने इसको मोल में कन्वर्ट किया क्योंकि केमिस्ट्री में बिना मोल के कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में मास से कोई मतलब नहीं होता। केमिस्ट्री में अगर मास भी दिया हो तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ वी राइट 70/56 फॉर आयरन, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन। ऑक्सीजन का 30/16। अगेन वी टेक द सिंपलेस्ट रेशियो। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। 70/56 30/16। हमने इसको डिवाइड कर दिया 14 से 4 और 14 से 5, ऐसे ही है। 4 4 जा और ये 5 से 6 मरते गया, ये 2/3 सिंपलेस्ट रेशियो आया। और Fe2O3 इसका सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे ही बनता है हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? उसके n फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके। हमने आपको बताया कि ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये सिंपलेस्ट रेशियो की बात करता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल कंपोनेंट। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है कि एक्चुअल रेशियो ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब एलिमेंट्स। यहाँ अगर एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो उससे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, और मोलिकुलर फार्मूला होगा तो मोलिकुलर फार्मूला मास लेके आएंगे। इन दोनों में एक रेशियो होगा जो हमेशा ही एक इंटीजर होगा, तो हम उसको निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास से, एम्पिरिकल फार्मूला के मास से। और यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे देखो एम्पिरिकल फार्मूला दो कंपाउंड के सेम हो सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। ये एसिटिलीन है, इसका बी रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, यानी एम्पिरिकल फार्मूला इसका भी CH है। और ये बेंजीन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, एम्पिरिकल फार्मूला CH है। यानी एम्पिरिकल फार्मूला does not represent the compound actually। कई केसेस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाते हैं। जैसे आप देखो CH4 में, Fe2O3 में इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस केस में ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसके लिए हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को और इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं।